भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, भाग्यों के भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, भाग्यों के भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती, भाग्यों के भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। Hare
संसार सदा सत्यम भवानी सोतम नमामि आरार्तिक्यंजलेन शीतनेकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थ मंत्र पुष्पांजलि। ओम जननेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द जद्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराणे की, व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। सभी माता बहनें यथावत अपनी आसन पर विराजमान हैं। बड़े भाव से महाराज जी के मुखारबिंद से महाराज जी के सानिध्य में कथा को श्रवण करें और इस कथा को श्रवण करके अपने सभी जन्मों के पाप को संभाल लें। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दूसरा है भैरवी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुरुषाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुण्ड महाकालो सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा परिभव तीर्थास्पदं श्रीविदं चरणं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतौ वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकटा नवनीतदामा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्भिर्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गंगा रमणीय जटाकलापो गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रेम सहित कादी धरो सुमिरो पवन कुमार। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री राधे मेरी स्वामी में राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधारमण लाल की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। माता की जय। संत हरि भक्तन की जय। शाम सदा शिव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तों को सादर जय श्री राम जय श्री सीताराम। आज देखिए बड़ी शांति का भेद बना करके रखे। हमारे साथ 2 मिनट भगवान, उसके बाद हम लोग बड़े भाव से आज की कथा सुनेंगे। और देखिए आपसे विशेष बात है कि आज की कथा में 1 मिनट भैया, आज की कथा में जो भवन मंदिर में कथा चल रही है श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज आज वह मंदिर में पधार रहे हैं, कथा में पधार रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि सभी लोग धैर्य बांध करके रखें और बड़े भाव से महाराज जी का भी दर्शन करेंगे और कथा भी सुनेंगे। तो आए सभी लोग बड़े भाव से हमारे साथ
2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें। मुझे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद
भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कणयुग विरंजित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की पांडवमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की कथा मंगल करने वाली है। देखिए, थोड़ी देर की बात है, जो भक्त बातें कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो बातें ना करें। और किसी की कोई वस्तु अगर कोई गुम गई हो तो वह आपस में ही उसका निष्कर्ष करें। सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुने। यहाँ वाली माताएं ज्यादा बात कर रही हैं, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बातें ना करें। अच्छा, देखिए, किसी का सोने का कान का गिर गया है, अगर किसी को मिल जाए तो ईमानदारी से वापस कर दें। और आपसे प्रार्थना है, आप अपने अपने पास देखें और किसी का और जिसका भी जो भी आभूषण है वो ध्यान से पहने, इसको जिम्मेदारी से पहने। और अगर किसी के पास सोने का कान का अगर गिर गया है तो वो वापस कर दें। अभी आप कथा सुने। कथा के मध्य में पधारे हमारी सभी भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनें और सभी हमारे छोटे बड़े भाई बहन। मंदिर के सदर पर देवी देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, सभी देवताओं के प्रणाम, चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और आप सभी भगवत भक्त जो कथा में विराजे हैं, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजे भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री राधे श्याम को व्यास पीठ से कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम, जोर जोर। देखिए, भगवान की कथा मंगल करने वाली है। सारे अमंगलों का नाश अगर कोई कर सकता है तो वह केवल केवल भगवान की कथा। जब आप अपने कानों में भगवान की चर्चा सुनोगे, उस क्षण से ही आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। मकान का आनंद आपको जब आएगा जब आप पैसा कमा के इकट्ठा कर लोगे, मकान बनवा लोगे, तैयार हो जाएगा, तब मकान का आनंद आएगा। उसकी भी गारंटी नहीं कि तब तक हम रहे ना रहे। बढ़िया कपड़े पहनने का आनंद जब आएगा जब आप बढ़िया पैसा इकट्ठा करके दुकान से कपड़े खरीद लाओगे, बन जाएंगे, सिल जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है कि जो सुनते ही आनंद प्रदान करती है। तत्क्षण ऐसे आनंद कंद परमात्मा की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। बंधुओं, किसी के जीवन में कैसा भी दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, किसी के जीवन में कैसी भी विपत्ति हो और किसी के जीवन में कैसा ही उतार चढ़ाव चल रहा हो, वह सब कुछ त्याग करके
एक बार श्रद्धा से, विश्वास से भगवान की कथा सुने, उसके सारे अमंगल नाश हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इस कथा को आप सुन रहे हैं या हम सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तो हम आनंद ले रहे हैं, नहीं। इस कथा के जो सच्चे रसिक हैं, सच्चे श्रोता हैं, जिनको हमेशा राम रस अच्छा लगता है, कृष्ण रस अच्छा लगता है, ऐसे प्रभु हैं श्री हनुमान जी महाराज। आपने तो सुना होगा, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है रामचरित सुन वेमो रसिया। राम जी के चरित्र का श्रवण करने के रसिक हैं हनुमान जी। जहां राम जी की चर्चा हो, जहां कृष्ण की चर्चा हो, वहां हनुमान जी को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही आ जाता है। किसी ने बताया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाओ तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, चढ़ाएंगे तो प्रसन्न होंगे। किसी ने बताया कि उन्हें तुलसी की माला पहनाओ तो प्रसन्न होंगे। किसी ने कहा कि उन्हें अकौआ की माला पर राम राम लिख करके पहनाओ तो प्रसन्न होंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि प्रसन्न होंगे या नहीं हम नहीं बता सकते कि इन सब चीजों से, पर रामचरित सुनवे तो रसिया, रामचरित सुनने के ऐसे रसिक हैं, वो ऐसे रसिक हैं कि जहां राम जी की कोई चर्चा कर दे, झूठे कोई चर्चा कर दे, तो उस क्षण हनुमान जी महाराज उसके पास आ जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। आपके जीवन में कैसी विपत्ति है, उस विपत्ति को केवल आप जानते हो। आपके जीवन में कैसी विपत्ति है, धन की परेशानी है, बच्चों से परेशान है, कैसी उस परेशानी को केवल आपसे अच्छा कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब प्रभु सुमरन भजन न हो। हनुमान जी कहते हैं कैसी विपत्ति हो, आप जप करें, तप करें, भजन करें, और ये भी नहीं हो पा रहा है तो बैठे बैठे राम जी का सुमिरन करें, भगवान की कथा का स्मरण करें। हनुमान जी कहते वो विपत्ति हम आपकी दूर कर देंगे। बंधुओं, ये जो कथा है, ये कथा श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव के पर्व पे कथा आप सुन रहे हैं। देखिए, कोई महोत्सव होता है तो उस महोत्सव को सफल बनाने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए हम अपने घर में कोई आयोजन करते हैं। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सफल हो तो जगन्नाथ जी कहते वो कैसे सफल होगी? तब गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, श्याम सुंदर आपका रथ हमें छोड़ करके मथुरा चला गया। भगवान जब रथ में बैठ करके मथुरा गए तब गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आपका रथ हमें छोड़ करके मथुरा चला गया और आपने कहा कि हम परसों आ जाएंगे, और शायद आपने तो बरसों कहा होगा लेकिन हमने परसों ही सुना था। श्याम सुंदर ने कहा कि परसों आगमिष्यामि, लेकिन परसों की जगह बरसों हो गए, ठाकुर जी आए नहीं, चले गए। तब गोपियां कहती हैं कि आप अपने रथ में बैठ करके मथुरा चले गए, मतलब आपको यात्रा का बहुत सुख प्राप्त होता है, लेकिन जैसा सुख आपको यात्रा में रथ में बैठ करके भ्रमण करने में प्राप्त होता है, ऐसे ही श्याम सुंदर हम आपके भक्त हैं, हम आपकी गोपियां हैं, हम आपकी ब्रजांगनाएं हैं। जैसा सुख आपको रथ में बैठ करके भ्रमण करने से प्राप्त होता है, वैसा ही सुख हमें आपकी कथा सुनने से प्राप्त होता है। वैसा सुख हमें आपकी कथा सुनने से प्राप्त होता है।
कहते हैं हम मरना तो चाहते हैं, हम आपकी याद में मरना चाहते हैं, लेकिन मर नहीं पा रहे। क्यों? तब कथामृतम रक्तजीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्यामसुंदर, आपकी याद में हम मरना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी कथा रूपी अमृत है वो हमें मरने नहीं देती। जैसे ही हम आपकी कथा सुनते हैं तो श्रवण मंगलम, सुनते ही हमारा मंगल होने लगता है और हम पुनः जीवित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो बंधुओं, ऐसे ही भगवान की चर्चा करने के लिए हम और आप यहाँ पर बैठे। तो आज सभी भक्तों ने, सभी माताओं ने बड़े आनंद से कलश यात्रा की। और देखो, ऐसा तो है नहीं कि कलश यात्रा कहीं बहुत दूर से की हो तो आप लोग थक गए हो, ऐसा भी नहीं। पास से ही कथा कलश यात्रा की, इसीलिए की कि गर्मी का समय है, ज्यादा दूर से करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़ी देर, आधा घंटा का समय आपको कथा में देना है आज, जिससे भागवत जी की चर्चा शुरू हो जाए और आज से कथा प्रारंभ हो जाए। और कल से कथा का समय फाइनल है, 4 बजे से 7 बजे तक। कितने बजे से? 4 बजे से। देखिए, आप लोगों ने कलश उठाया। कलश यात्रा का क्या मतलब होता है? कलश यात्रा का है कि आपने कलश उठाया तो इसकी जिम्मेदारी आपने ली है कि हम 7 दिन तक कथा सुनेंगे। क्या? हाँ, आप कलश यात्रा में सहभागी बने हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने 7 दिन कथा सुनने का निश्चित संकल्प किया है। इसलिए ये आपसे प्रार्थना है कि आपको जितना भी समय मिले आप लोग कथा में आए और भगवान की कथा सुने। बंधुओं, भगवान की कथा ध्यान से सुनना। भगवान की जो कथा है, ये कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। सुराणामपि दुर्लभा, सुर माने देवता, देवताओं को ये कथा सुलभ नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। और हम मनुष्यों को ये कथा सुलभ है। तो इस कथा का आनंद जब है, जब इस कथा को हम बड़े भक्ति के साथ और बड़ी श्रद्धा के साथ सुनेंगे। और अगर केवल मनोरंजन की दृष्टि से सुनोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन हैं। मनोरंजन के लिए आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय में कई लोगों ने कथा को मनोरंजन ही बना लिया है। वस्तुतः कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, मनोमंथन का विषय नहीं है, कथा तो आत्मरंजन का विषय है। इसको आत्मा से सुनो। तो देखो, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर किसी पुराण का वाचन होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन होता है। और भी अन्य पुराण हैं, शिव पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, हरिवंश पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। लेकिन उन सब पुराणों में भागवत की कथा अधिक प्रचलन में है। क्यों? अभी देखिए, तुरंत में ही श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, अन्य जगह कथा चलती। क्यों?
क्योंकि उसी डॉक्टर के पास भीड़ लगती है जिस डॉक्टर की दवा असरदार होती है, जिस डॉक्टर की दवा से रोग जड़ से खत्म हो जाता है, और उस डॉक्टर की दवा सस्ती हो, दवा भी सस्ती हो और वह दवा असरदार हो, उससे रोग जड़ से खत्म हो जाए, ऐसे डॉक्टर के पास भीड़ लगती है। तो बंधुओं, आज कलयुग में भागवत की कथा बड़ी सरल है। इससे अनेकों लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, लाखों लोगों के रोग दूर हो रहे हैं, लाखों लोगों की विपत्तियां दूर हो रही हैं। इसलिए भागवत की महिमा कलयुग में विशेष बताई गई। भागवत जी का स्वरूप क्या है? भागवत जी का स्वरूप है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000 और 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 और 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335। ये भागवत जी का स्वरूप है। तो भागवत जी की महिमा किसने गाई? तो भागवत जी की महिमा स्कंद पुराण में भी गाई है और पद्म पुराण में भी गाई है। तो प्रथम 6 अध्यायों का महात्म्य है, जिसमें स्कंद पुराण भागवत जी की महिमा गा रहे हैं। हम अपनी महिमा अपने मुख से गाएंगे तो शोभा नहीं देगा, आप अपनी तारीफ स्वयं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भागवत जी अपनी महिमा स्वयं नहीं गा रहे हैं, भागवत जी की महिमा अन्य पुराण गा रहे हैं। इसको कहते हैं महात्म्य। महात्म्य का अर्थ है कि महात्म ज्ञान उर्णस्तु सुनता सर्वतोधिका। महात्मा का अर्थ है जिसको कभी सुना नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, उसके विषय में जानना और उससे प्रेम हो जाना, इसको महात्मा कहते हैं। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको प्रीति नहीं होगी, और जब जान जाओगे तो आपको प्रीति हो जाएगी। आपके बगल में भी डीएम साहब आकर के बैठ जाए और वो भी कथा सुने और आप भी कथा सुने, आपको पता नहीं चला 2 घंटे तक कथा होती रही और 2-2.5 घंटे बाद किसी ने आराम से कान में कहा कि आपके बगल में डीएम साहब बैठ के कथा सुन रहे थे। आप तुरंत चौकन्ने हो जाओगे, अपने आप को संभालोगे, उनसे बात करने का प्रयास करोगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बैठने में साहब? पानी लाएं, चाय लाएं, क्यों? इसके पहले ऐसा क्यों नहीं? क्यों? तब तक उनके विषय में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हो गई तो उनसे प्रीति हो गई। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको उनसे पहचान नहीं होगी। जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। और जब तक आप परस्पर जानकारी नहीं करोगे तब तक प्रीति नहीं होगी। तो भागवत की कथा से प्रीति कैसे हो, भागवत की कथा से प्रेम कैसे हो? तो हमें और आपको भागवत का महात्म्य सुनना पड़ेगा। तो भागवत जी के महात्म्य में प्रथम अध्याय में श्री व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक लिख रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने
भागवत जी का प्रथम श्लोक बांचा है। क्या लिखा है? लिख रहे हैं व्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम सच्चिदानंद कह करके पुकार रहा है। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों शब्दों को जब आप मिलाओगे तो वह सच्चिदानंद होगा। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो भगवान कैसे हैं? परमात्मा कैसे हैं? बोले परमात्मा सत्य स्वरूप है। कैसे हैं? सत्य स्वरूप। कहने का अभिप्राय है आप खूब भागवत करो, खूब भागवत की कथा सुनो, खूब यज्ञ करो, खूब यज्ञ करवाओ, लेकिन अगर आपके जीवन में सत्य बोलना नहीं आया तो सारे धर्म आपके बेकार हैं। परमात्मा सत्य स्वरूप है। अरे धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। आप खूब धर्म करें लेकिन सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य का प्रतिपादन करना ये परमात्मा का स्वरूप है। और जब आप सत्य बोलोगे तो आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निर्मल। आपको किसी का भय नहीं रहेगा। आपने प्रयास किया होगा, जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उससे बचने के लिए बुद्धि में बड़ी टेंशन हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पकड़े जाएंगे। लेकिन जब हम सत्य बोल देते हैं तो हमारी बुद्धि द्वंद्वों से मुक्त हो जाती है। सत्य बोलने से क्या होगा? निर्मल बुद्धि होगी। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। और दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने क्या होता है? चित्त माने बुद्धि। जब कोई काम अच्छे से नहीं करता तो हम कहते भैया चित्त से पढ़ाई करो, चित्त से काम करो। कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? अरे भैया कहाँ कथा सुन रहे हो, चित्त कहाँ है तुम्हारा? ऐसे हम संसार की भाषा में कह देते। चित्त माने बुद्धि। ये बुद्धि बेकार हो गई है। जब आप सत्य बोलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और जब बुद्धि बढ़िया होगी तो तीसरा शब्द है सत्य, चित्त और आनंद। आपके जीवन में आनंद ही आना है। कैसा आनंद? जो सदैव नष्ट हो जाए ऐसा आनंद नहीं, जो सदैव बना रहे। ध्यान रखना, संसार की वासनाओं में जो आप सुख प्राप्त करते हो उसका नाम आनंद नहीं। ध्यान से सुनना, संसार के विषय वासनाओं में जो आप सुख प्राप्त करते हो उसका नाम आनंद, उसका नाम है मजा। क्या नाम है? बढ़िया छप्पन भोग मिल गया, बढ़िया दाल चावल मिल गए और जैसे ही भोजन किया मजा आ गया। यही निकलता कि नहीं निकलता? और शाम को सूखे टक्कर मिल जाए, फिर सुबह तो छप्पन भोग मिल गया और शाम को सूखी रोटी मिल जाए, फिर अरे पता नहीं किसकी शकल देख लिया जैसा भोजन मिला। बढ़िया डल का गद्दा मिल जाए, एसी का कमरा मिल जाए, आज तो नींद में मजा आ गया है।
बढ़िया कहीं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए, पिक्चर देखने गए, होटल में खाना खाने गए, बर्थडे मनाने गए, तो आज तो मजा आ गया। आपके मुख से ये नहीं निकलेगा कि आनंद आ गया। संसार की वासनाओं में आपके मुख से यही निकलेगा कि मजा आ गया। और लेकिन बंधुओं, जिस दिन आपको समय मिला और आपको समय निकाल करके वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन किए या उनकी कथा सुनी या यमुना में स्नान किया, तो आपके मुख से यही निकलेगा कि मजा आ गया। आपके मुख से यही निकलेगा कि आज तो बिहारी जी के दर्शन करने से आनंद आ गया। आनंद नाम परमात्मा का है। आनंद नाम भगवान का दूसरा नाम है। भगवान का नाम आनंद। और ध्यान दें, हर चीज का उल्टा हो सकता है, पर आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं। सुख का दुख हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, ऊपर का नीचे हो, आनंद का कुछ उल्टा है ही नहीं। किसी ने कहा आनंद का उल्टा है प्रेमानंद, तो उल्टा नहीं हुआ। ये तो आपने आनंद के आगे प्रेम लगा दिया। ब्रह्म लगा दोगे तो ब्रह्मानंद हो जाएगा, परम लगा दोगे तो परमानंद हो जाएगा, विषय लगा दोगे तो विषयानंद हो जाएगा। लेकिन आनंद का उल्टा तो कुछ है ही नहीं। आनंद नाम परमात्मा का। और वास्तव में जब भगवान देवकी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ प्रगटे, नंद बाबा के यहाँ भगवान प्रगटे, तो हम लोगों ने गाया है नंद घर। क्या गाया है? हमने ये तो नहीं गाया कि नंद घर पुत्र हुआ, कि नंद घर लड़का हुआ, कि नंद घर बच्चा हुआ, कि नंद घर कोई, ऐसा तो नहीं गाया। क्या गाया? नंद घर, जोर से बोलिए, नंद घर जय कन्हैया। तो भगवान का दूसरा नाम आनंद है। जब हम भगवान का नाम सच्चिदानंद, सत्य माने प्रतिपादन करना, चित्त माने बुद्धि को निर्मल करना, और जब बुद्धि निर्मल है तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है। क्यों? कि सस कहिए जो बिन से नाही, सत्य का कभी विनाश नहीं हो सकता है। ध्यान रखना। सत्य कहिए जो बिन से नाही, और चित कहिए जो सकल घट माही। आनंद घर घर करे आनंदा, या को नामो सच्चिदानंदा, या को नामो सच्चिदानंदा। जो आनंद सिद्धो सुख रासी, 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 सीकर देते लोग सुभासी, सीकर देते लोग सुभासी। भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सिंधु सुख की राशि है। और सिंधु के सरोवर में से आनंद की एक बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और हम तो ऐसे आनंद कंद की शरण में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। बंधुओं, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान ने इतना सुंदर रूप तो बना लिया, पर बनाया क्यों? बोले विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। भगवान ने विश्व की उत्पत्ति की। किसकी की है? विश्व की। और जब विश्व की भगवान उत्पत्ति करते हैं तो उस उत्पत्ति में 3 प्रकार का कष्ट सबको भोगना पड़ता है।
भगवान ने इस विश्व की रचना की है तो इसमें 3 प्रकार का कष्ट सबको भोगना है। कौन कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। 3 प्रकार का कष्ट। प्रथम दैहिक, दैहिक माने शरीर, शरीर में कष्ट। शरीर का कष्ट सबको है। किसी को बुखार है, किसी का हाथ डिस्टर्ब है, किसी का पैर डिस्टर्ब है, किसी का आंख डिस्टर्ब, किसी के बाल डिस्टर्ब है, किसी को दाद है, किसी को खुजली है। तो शरीर को रोग किसी ना किसी को लगा ही है। किसी का शुगर है, किसी का बीपी है। देह। तो दूसरा दैविक, देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कष्ट। बढ़िया मकान बनाया, ऐसी आंधी तूफान आया कि सारा मकान तहस नहस धराशायी हो गया। बढ़िया फसल काटी और फसल काट करके तैयार रखी और अब तो कल ही जाकर के फसल काट करके घर लाएंगे और ऐसी बारिश आई सारी फसल बर्बाद होगी। और तीसरा कष्ट है भौतिक। ये सबसे बड़ा कष्ट है। भौतिक माने मन की इच्छा, यही तो सबकी पूरी नहीं होती। मन की इच्छा है तो बेटे का बढ़िया विवाह करना, खूब पढ़ाया लिखाया, बढ़िया नौकरी करना, व्यापार करना। अब इच्छा है कि बेटे का विवाह बढ़िया हो जाए और बेटा दूसरे दिन किसी को बिना बताए ही ले आया। बेटा दूसरे दिन बिना बताए ही किसी को ले आया। मन की सारी इच्छाएं धरी ले गई कि विवाह में ऐसा करना था, वैसा करना था, कुछ नहीं करना है। बहू रानी घर आ गई, लड़की को बढ़िया पढ़ाया लिखाया पर लड़की किसी दूसरे लड़के को लेकर गई। मन की इच्छाएं, ये मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है और अगर एक हो जाए तो 4 और आ जाए। तो इन तीनों प्रकार के कष्टों से भी तो बचना है। तो इन तीनों प्रकार के कष्टों से आप तब बचोगे जब आप भगवान की कथा की शरण में आओगे। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम जी की शरण में, भगवान की कथा की शरण में आप आ गए तो जो तीनों प्रकार के कष्ट कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कष्ट तो होगा लेकिन कैसे निकलोगे? सुनो, आप साइकिल पे यात्रा करोगे तो ज्यादा ब्रेकर लगेगा साइकिल में। बैलगाड़ी में यात्रा करोगे तो उससे ज्यादा ब्रेकर लगेगा। और पालकी में बैठ करके जाओगे, 4 आदमी उठा करके ले जाएंगे, पता नहीं उन्होंने कैसे चला, गड्ढे में पटक दिया कहाँ, और ज्यादा ब्रेकर। और कहीं वही यात्रा आपने बोलेरो में की तो ब्रेकर का कम असर होगा। वही यात्रा आपने मर्सिडीज गाड़ी में की, फॉर्च्यूनर में, बड़ी गाड़ी में, तो उस ब्रेकर का कष्ट पता ही नहीं चलेगा और यात्रा पूरी हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में कष्ट तो आएगा लेकिन भगवान की कथा रूपी मर्सिडीज गाड़ी में आप बैठ जाओगे तो कब आपके जीवन की यात्रा खत्म हो गई, कब आपके मन की इच्छाएं पूरी हो गई, आपके जीवन में कष्ट आया आपको पता ही नहीं चला। ये सब आपको पहले भगवान की नौका, कथा रूपी नौका में बैठना पड़ेगा तो आपका सारा जीवन सुखमय निकल जाएगा। तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप भगवान नष्ट करते हैं। कब? बोले श्री कृष्णाय जब आप श्री राधा रानी के सहित, श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को आप प्रणाम करेंगे तो आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बोलो बंसी जी बारे की। तो श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। और बंधुओं, ये भगवान, ये भी ध्यान से सुनो, इस कथा का जो प्रथम स्थान है उस कथा के स्थान का नाम है नैमिषारण्य।
नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य में भगवान की कथा हो रही है। और ये नैमिषारण्य क्षेत्र कैसा है? बोले यहाँ पर 2-4 श्रोता कथा नहीं सुन रहे। बोले फिर? बोले 88,000 महात्मा कथा सुन। कितने हजार? 80,000 और 8,000, 88,000। अब आप विचार करें कि जहाँ पर 100, 200, 500 बैठे तो कैसा लगता है, और जहाँ पर 80,000 लोग बैठे, 88,000 लोग बैठे, तो कैसा वहाँ का दृश्य होगा। और सारे ऋषि एक साथ कथा सुन रहे हैं। नैम से सूतमासीनो मविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलासोन को ब्रवीत। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं कि कोई हमें भगवान की कथा सुनावे, भगवान की चर्चा सुनावे तो हमारा जीवन सफल हो। इतने में भगवान की कथा की चर्चा कर रहे थे, इतने में 16 वर्ष के एक महात्मा जी आए, 16 वर्षीय, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। और जैसे ही 16 वर्ष के सूत जी महाराज को उन ऋषियों ने देखा तो सारे ऋषि छोटे से 16 वर्ष के बालक को देख करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए और बढ़िया गद्दी लगाई। उस गद्दी पर ऊंचे सिंहासन पर उनको बिठाया और सारे महात्मा जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़ दिए। तो जो 16 वर्ष के सूत जी महाराज हैं वो हाथ जोड़ करके कह रहे, महर्षियों मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले मेरी अवस्था मात्र 16 साल की है और आप सब महात्मा तो मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे जिनकी आयु 1,000 वर्ष की है, ऐसी ऐसी लंबी आयु के महात्मा हैं, उनकी इतनी बड़ी जटाएं हैं कि उन्हीं को बिछा के सो जाते हो, सर्दी लगे तो उन्हीं को ओढ़ लेते हैं। ऐसी लंबी लंबी आयु के महात्माएं, उनकी आंखों की पलक इतनी लंबी है कि अगर किसी को देखना है तो ऐसे पलक उठा करके देखते हैं। ऐसी लंबी लंबी आयु के महात्मा। और महात्मा आप इतनी लंबी आयु और मुझ बालक को इतना सम्मान, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो सारे ऋषि कहते हैं सुने, बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान सर्वा किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज आप कह रहे हो कि हम आयु में बड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों से एक बात पूछना है, या अगर समाज में किसी के पास धन ज्यादा आ जाए, ध्यान से सुनना, समाज में किसी के पास धन अधिक आ जाए, वो धनवान बन जाए, तो क्या वो समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि धन तो वैश्या के पास भी होता है, शायद वैश्या बराबर पैसा किसी के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह एक ठुमके पे लाखों रुपए कमाता। धन वृद्धा बल वृद्धा, किसी पहलवान के पास बल ज्यादा आ जाए, बल ताकत, तो क्या वो समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति हो जाएगा? आप लोग बताएं, किसी के पास बल ज्यादा आ जाए तो वो बड़ा होगा? नहीं। अरे सबसे ज्यादा बलशाली हाथी होता है। कौन होता है? लेकिन भाई हाथी किससे डरता है? भाई हाथी किससे डरता है? चींटी से। तो भाई जब हाथी में इतना बल है और वह चींटी से डरता है तो बलवान व्यक्ति बड़ा कैसे हो सकता है? महाराज ठीक इसी प्रकार धन आने से धनवान बड़ा नहीं होता है, बल आने से बलवान बड़ा नहीं होता है, ठीक आयु बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं होता है। बोले बड़ा कौन है?
बोले जिसकी बुद्धि तीव्र हो, जिसके पास ज्ञान ज्यादा हो, वही समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। क्यों? कई बार 100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति सटिया जाता है, 100 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति सटिया जाता है और 10 वर्ष का बालक बहुत अच्छी बात करता है। तो 100 वर्ष के उस बूढ़े व्यक्ति से अच्छा तो 10 वर्ष का बालक ही ठीक है। तो इसलिए महाराज आप उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। इसलिए हे महाराज आपको उस गद्दी पे हमने इसलिए उठाया कि आप हमें भगवान की मंगलमय कथा सुनावे। हमने सुना कि अगर किसी को संसार का सुख चाहिए तो क्या प्राप्त करना चाहिए। हमने सुना है कि अगर हमें मणि मिल जाए, चिंतामणि, अगर मणि मिल जाए तो उस मणि से आप जो मांगोगे सो मिल जाएगा। आपने मणि से कहा भैया मकान बन जाएगा, मकान बन जाएगा। संसार का जितना सुख है वो मणि आपको दे देगी। लेकिन अगर आप उस मणि से कहो कि हमने संसार का सुख तो बहुत भोग लिया, अब नहीं चाहिए, बोले अब हमें स्वर्ग का सुख चाहिए। जो सुख इंद्र को प्राप्त होता है, जो व्यवस्थाएं इंद्र को प्राप्त है, वह सुख हमें चाहिए। तो मणि आपसे मना कर देगी, भैया इतनी ताकत हमें नहीं है कि हम आपको स्वर्ग की संपदा दें। बोले बोले हम केवल आपको संसार की संपदा दे सकते हैं, अगर स्वर्ग की संपदा चाहिए तो किसके पास जाएं? बोले स्वर्ग संपदा। अगर स्वर्ग की संपदा चाहिए तो कल्प वृक्ष के पास जाओ। किसके पास? कल्प वृक्ष। मणि संसार का सुख देगी, वो कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा भी देगा और संसार की संपदा देगा। अब आप तो स्वर्ग की संपदा भोगते भोगते थक गए। अब हमने कहा कि हमने तो स्वर्ग का सुख भोग लिया, अब हमें वैकुंठ का सुख चाहिए। किसका सुख चाहिए? तो हमने कल्प वृक्ष से कहा भैया कल्प वृक्ष हमने संसार का सुख भोगा, मन भर गया, स्वर्ग का सुख भोगा, मन भर गया, अब हमें वैकुंठ का सुख चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तो कल्प वृक्ष ने मना कर दिया कि हम वो सुख आपको नहीं दे सकते। तो बोले काम करो, तो नहीं दे सकते तो मणि को कल्प वृक्ष दोनों मिल जाओ, मिल करके तो वैकुंठ का सुख दे दो। तो बोले नहीं। तो बोले फिर वैकुंठ का सुख कौन देगा? तो लिखा है चिंता मनर लोक सुखम। चिंतामणि जो है वह संसार के लोक का सुख दे सकती है। चिंता मनर लोक सुखम सुरगु स्वर्ग संपदा। और अगर आपको वैकुंठ का सुख चाहिए तो आपको ना कल्प वृक्ष देगा ना मणि देगी, आप सच्चे सदगुरु की शरण में आपको जाना पड़ेगा। प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब आपके ऊपर किसी बढ़िया महात्मा की, किसी बढ़िया गुरु की कृपा हो जाएगी तो आपको वैकुंठ का सुख भी मिल जाएगा और संसार का सुख मिल जाएगा और स्वर्ग का भी सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सौंदर्य ऋषि कहते हैं महाराज हम सब लोगों के गुरु आप ही हैं, सूत जी महाराज, इसलिए हमने आपको व्यास गद्दी पर बैठाया है और आप हमें कथा सुना गए। बोले किसकी कथा? बोले महाराज ये कलयुग लग गया है। बोले हाँ। तो इस कलयुग से बचा कैसे जाए? तो कहते हैं काल ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। इस कलयुग रूपी अजगर सर्प के मुंह में हम बैठे हैं। इस कलयुग का नाम अजगर है और अजगर अगर किसी को डस ले तो पूरा ही खा लेता है। तो हम और आप इस कलयुग रूपी अजगर के मुंह में बैठे हैं, कब प्राण निकल जाए पता नहीं। अभी हम आपको कथा सुना रहे, 2 घंटे बाद कथा सुना पाए इसकी क्या गारंटी? इसलिए बंधुओं समय का कोई कथा नहीं है, तो कैसे बचा जाए? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ वीरेण भास्करम।
अजगर से बचने के लिए शस्त्र की जरूरत है और इस कलयुग से बचने के लिए शास्त्र की जरूरत है। कौन से शास्त्र की? बोले भागवत की कथा आप अगर सुनोगे तो इस कलयुग के कली काल से आप बच जाओगे। बंधुओं, ये कलयुग का जो पाखंड है बड़ा विचित्र है। अगर ये आपकी बुद्धि में घुस गया तो आप भोजन करोगे तब भी कलयुग साथ में रहेगा, भोजन बनाओगे तो कलयुग साथ में रहेगा, विश्राम करोगे सोओगे तो कलयुग रहेगा। इससे बचने के लिए आपको भागवत की, भगवान की कथा की शरणागति लेनी पड़ेगी, तभी आप बच पाओगे, आपकी बुद्धि निर्मल हो पाएगी। तो महाराज अज्ञानत्वात् विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतच्छादि कथा सारम मम करुण रसायनम। हे महाराज, आपकी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे करोड़ों सूर्य आपकी वाणी से प्रकट हो रहे हैं। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य। जैसे एक सूर्य के निकलने से अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश उदय हो जाता है, ऐसे ही महाराज आपकी वाणी से करोड़ों रूपी सूर्य ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं और उस ज्ञान से हमारा अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वह नष्ट हो रहा है। महाराज ऐसी भगवान की कथा सुनाएं जिससे हम सब लोग आनंद को प्राप्त करें। बोले कौन सी कथा? बोले कथाएं तो हमने बहुत सुनी। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कथा तो हमने बहुत सुनी है, हमें तो अब भगवान की कथा का सार सुनाई। कथा सारस्ततो कथा, भगवान की जो कथा का सार है वो आप हमें श्रवण कराइए। सूर्य जी कहते हैं ठीक है, हम आपको भगवान की कथा का सार श्रवण कराएंगे। कब? बोले कल से आपको 4 बजे से भगवान की कथा सार सुनने को प्राप्त होगा। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम होगी, क्योंकि अब बस थोड़ी ही देर में मरुपीठ वाले महाराज जी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सारी व्यवस्था है, आप लोगों से प्रार्थना है तो जो भी भक्त यहाँ पर यहाँ रुके हैं कोई भी महाराज जी को हाथ नहीं लगाएगा, ध्यान रखना। और देखो संतों का तो स्पर्श वैसे ही नहीं किया जाता है। ये रस्सी जो बनी है तो सारे भक्त इस तरह पा जाना, कुछ भक्त इस तरह पा जाना। और महाराज जी आएंगे, उनका दर्शन करना आप लोग। उनके दर्शन होने का अभिप्राय है कि आपको श्री बिहारी जी का दर्शन हो गया। तो आप धैर्यता रखें, कुछ लोग इस तरफ बैठना, कुछ इस तरफ बैठना, और बढ़िया आपको समुचित हमारे जगदीश मंदिर समिति प्रत्येक परिवार की ओर से प्रसाद की व्यवस्था है। तो सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाएंगे। आए, आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल 4 बजे से कथा होगा। कितने बजे से? तो आप सभी भक्तों से सर्वत्र प्रार्थना है कि सब लोग कथा में समय से पधारें। और आज का दिन तो निकल ही गया है, कल से 6 दिन बच गए हैं। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के महोत्सव में बढ़िया कथा आपको सुनने को मिलेगी। तो आप लोग 6 दिन तक जगन्नाथ जी के साथ बैठ करके कथा को सुनें। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। तुम राधे राधे गाने और झूमने मस्ती में। सभी लोग झूम करके तालियों का सहयोग देते हुए श्री ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा सा भजन आप लोग श्रवण करेंगे। तू राधे राधे गाने और झूमने मस्ती में। तू राधे राधे गाने और झूमने
महाराज की जय हो। आए सभी लोग बड़े भाव से आरती करें और आरती के बाद आप लोगों से प्रार्थना है कि जाना नहीं है आप लोग। सब लोग महाराज जी का, जिनको जल्दी है उनको देखो, जाने वाले को किसी ने रोक नहीं पाया, लेकिन हमारा मतलब ये है कि महाराज जी के दर्शन आप लोग कर लो। वहाँ पर बड़ी भीड़ है और यहाँ पर आपको सहजता में मिल जाएंगे, इसलिए जो भी महाराज जी के दर्शन करना चाहें वो यहाँ पर रुके रहें। आए सभी लोग खड़े होकर के बड़े भाव से आरती करें। श्री बांके बिहारी सभी लोग श्री बांके बिहारी जी की आरती हमारे साथ जाएंगे। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको रिझाओ आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट से जो मोरे मुकुट शीशो पे मोरे मुकुट प्यारी बंशी प्यारी बंशी देख छवि हारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा जी प्यारे, चरणों से निकली गंगा जी प्यारे, जितनी सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ,
व्यासदास की बात आप हो, ज्ञानदास की बात आप हो, दुखी दुखी जीवन प्यारे साथ आप हो, दुखी दुखी जीवन प्यारे दुखी दुखी जीवन प्यारे आप हो, प्यारी छवि में मन में बताओ बात बिहारी माता चलिता शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं आरोग्यार्थो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे